एक सुनसान बीहड़ इलाका है और चारों तरफ रात का घना अंधेरा पसरा है। गाड़ी एक धूल भरे कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रही है। चींगुरों की तेज आवाज, कहीं दूर से सियार का रोना और गाड़ी के टायरों के नीचे बजरी की आवाज सुनाई देती है। गाड़ी में मैं, रिया और विक्रम अपनी एसयूवी में बैठे हैं। हेडलाइट्स बस थोड़ी दूर तक का रास्ता रोशन कर रही हैं। हम एक पुराने जीपीएस मैप पर मंदिर का स्थान देख रहे हैं। बस आ ही गया। मैप तो यही दिखा रहा है। लोगों ने कहा था कि इस मंदिर तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है। रिया कहती है, मुझे यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी खामोशी और ये पेड़ जैसे हमें ही घूर रहे हो। विक्रम बोलता है, मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा, कोई सिग्नल नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं यहाँ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं हंसते हुए कहता हूँ, अरे यार, हॉरर स्टोरी बनाने आए हैं तो थोड़ा डर तो लगेगा ही ना। वैसे भी ये मंदिर कोई आम जगह थोड़ी है। कहा जाता है कि सदियों से यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कोई हिम्मत नहीं करता रात में आने की। गाड़ी एक टूटे हुए साइन बोर्ड के पास रुकती है जिस पर धुंधला सा कुछ लिखा है। मिल गया, ये रहा रास्ता मंदिर की ओर। रिया घबराई सी पूछती है, क्या हम वाकई अंदर जाएंगे? विक्रम कहता है, अगर आए हैं तो एक बार देखकर वापस आ जाते हैं, पर कोई भी बेवजह की हरकत मत करना। गाड़ी मंदिर की ओर मुड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद हम गाड़ी रोकते हैं। सामने चांदनी में मंदिर का खंडहर भयानक और विशालकाय नजर आता है। खंडहर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सामने है। हवा की तेज सनसनाहट, पत्थरों के बीच से आती सीटी जैसी आवाज और कहीं दूर से किसी स्त्री के सिसकने जैसी आवाज सुनाई देती है। हम गाड़ी से उतरते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार विशालकाय है, लेकिन अब वह ढह रहा है। चारों ओर घनी झाड़ियां और टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े हैं। हवा में एक अजीब सी गंध है, जैसे पुरानी मिट्टी और कुछ सड़े हुए पत्तों की। ठीक है दोस्तों, लेट्स बिगिन। आज हम उस जगह का पर्दाफाश करेंगे जिसे लोग प्रेत लोक का दरवाजा कहते हैं। रिया डरते हुए कहती है, आकाश, क्या तुम वो आवाज सुन रहे हो जैसे कोई रो रहा हो? विक्रम जवाब देता है, यह हवा की आवाज होगी। इतनी पुरानी इमारत है, ऐसा लगता ही होगा। जैसे ही हम प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं, हमें अचानक एक ठंडी तीखी हवा का झोंका महसूस होता है जो हड्डियों तक को जमा देता है। मेरा कैमरा एक पल के लिए फ्लिकर करता है। ये क्या था? कैमरा क्यों ब्लिंक किया? रिया घबराकर बोलती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अंदर मत जाओ प्लीज। विक्रम उसे समझाता है, रिया शांत हो जाओ, ये सब तुम्हारे मन का डर है। हम धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। मंदिर के मुख्य प्रांगण में बिखरी हुई मूर्तियों के टूटे हुए हिस्से दिखाई देते हैं। हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं। हमारे पैरों की धीमी गूंजती हुई आवाज और हवा की सरसराहट अब फुसफुसाहट जैसी लगने लगती है। गर्भगृह पूरी तरह से अंधेरे में डूबा है। मैं टॉर्च जलाता हूं, जिसकी रोशनी में धूल के कण चमकते हैं। दीवारों पर प्राचीन नक्काशी है जो कुछ अस्पष्ट आकृतियों और अजीबोगरीब प्रतीकों को दर्शाती है। बीच में एक खंडित शिवलिंग है। रिया परेशान होकर पूछती है, ये कैसी तस्वीरें हैं? ये लोग किसी को बलि चढ़ा रहे हैं क्या? विक्रम गौर से देखता है और कहता है, ये कोई आम पूजा पद्धति नहीं लगती। लगता है यहाँ कुछ बहुत ही भयानक अनुष्ठान होते थे। मैं अपनी टॉर्च एक कोने में चमकाता हूँ और देखता हूँ कि वहां एक संकरे नीचे जाते हुए रास्ते की ओर इशारा है जो लगभग छिपा हुआ है। देखो, यहाँ एक और रास्ता है। ये कहाँ जाता है? रिया डरते हुए कहती है, नहीं आकाश, प्लीज कहीं और चलते हैं, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। मैं थोड़ा उत्साहित होकर कहता हूँ, यही तो असली एडवेंचर है। अगर प्रेत लोक का रास्ता है तो यही होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। रिया अनिच्छा से और डरते हुए मेरा पीछा करती है, जबकि विक्रम सावधानी से पीछे पीछे चलता है।
मंदिर के नीचे की अंधेरी घुमावदार सुरंग में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टपकते पानी की आवाज, हमारी अपनी तेज सांसें और मिट्टी पत्थर के घिसने की धीमी आवाज सुनाई देती है। सुरंग और ज्यादा तंग और घुमावदार होती जाती है। हवा में नमी और सड़ी हुई गंध तेज हो जाती है। दीवारों पर काई जमी है। रिया घबराकर कहती है, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ चल रहा हो। विक्रम उसे समझाता है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं रिया को दिलासा देता हूँ, ये सब तुम्हारी कल्पना है रिया, हम अकेले हैं यहाँ। अचानक टॉर्च की रोशनी में हमें कुछ दिखाई देता है। दीवार पर खून जैसे गहरे लाल निशान जो सूखे हुए लग रहे हैं। विक्रम चौंक कर पूछता है, ये क्या है? खून है क्या? मैं जवाब देता हूँ, सूख चुका है, बहुत पुराना लगता है। एक धीमी अस्पष्ट कराहने की आवाज आती है, जैसे सुरंग की गहराई से। रिया डरकर बोलती है, मैंने सुना, इस बार मैंने सच में सुना। तीनों एक पल के लिए थम जाते हैं और उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। सन्नाटा छा जाता है। शायद कोई जानवर होगा। विक्रम गंभीरता से कहता है, कोई जानवर इतनी गहरी सुरंग में नहीं होगा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। सुरंग के अंत में एक बड़ा गोल कक्ष है। उसके बीचों बीच एक गहरा कुआं है और उसी कुएं से रहस्यमय गूंज और हवा में तैरती धीमी फुसफुसाहटें अब पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई देने लगी हैं, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। वे कक्ष में पहुंचते हैं। यह कक्ष बहुत विशाल है, लेकिन यहाँ भी अंधेरा पसरा हुआ है। टॉर्च की रोशनी में वे देखते हैं कि कक्ष के बीच में एक गहरा पानी रहित कुआं है। कुएं के चारों ओर प्राचीन पत्थरों की वेदी बनी है, जिन पर अजीबो-गरीब मंत्र और प्रतीक खुदे हुए हैं। विक्रम कहता है, ये तो कोई पूजा स्थल है और ये कुआं ये सामान्य कुआं नहीं है। रिया बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें यहाँ बुला रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। आकाश साहस बटोरकर कुएं के मुहाने पर झुकता है और कहता है, कितनी गहराई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे ही आकाश कुएं में झांकता है, एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका कुएं से ऊपर उठता है। तभी कुएं से अचानक एक भयानक स्त्री की चीख सुनाई देती है, जो पूरे कक्ष में गूंजती है और फिर फुसफुसाहट में बदल जाती है। तुम आ गए। रिया डर से कांपते हुए जमीन पर गिर जाती है। विक्रम घबराकर कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। कुएं से धीरे धीरे एक धुंधली पारदर्शी आकृति ऊपर उठती है। वह एक स्त्री जैसी लगती है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखें खाली हैं। वह हवा में तैरती हुई उन पर नजर डालती है। तभी एक पुरुषवादी आवाज गूंजती है, तुमने हमें जगाया है, अब तुम बच नहीं पाओगे। वही गोल कक्ष है और अब भयानक चीखें, पत्थरों के गिरने की आवाज और हवा में उछलती वस्तुओं की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक साथ कई रूहों की चीखने पुकारने की आवाजें भी गूंज रही हैं। स्त्री की आकृति के पीछे कुएं से और भी धुंधली आकृतियां उठने लगती हैं, जैसे वे अंधेरे से बनी हों। कक्ष में तापमान बहुत तेजी से गिर जाता है। आकाश की टॉर्च जमीन पर गिरकर टूट जाती है। आकाश हैरान होकर कहता है, ये सच है। विक्रम घबराकर चिल्लाता है, भागो, यहाँ से भागो। आकृतियां उनके चारों ओर घूमने लगती हैं। कक्ष में रखी पुरानी वस्तुएं जैसे टूटे बर्तन और पत्थर हवा में उछलकर उनसे टकराने लगती है। रिया के पास से एक बड़ा पत्थर तेजी से गुजरता है। रिया डर के मारे कहती है, मैं नहीं चल सकती, वे मुझे खींच रहे हैं। अचानक रिया के पैर जमीन से उठ जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। आकाश घबराकर चिल्लाता है, रिया। विक्रम भी चिल्लाता है, छोड़ो उसे। तभी एक काली धुंधली आकृति आकाश की ओर तेजी से बढ़ती है और उसके गले पर अदृश्य रूप से पकड़ बना लेती है। आकाश छटपटाने लगता है, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुएं से अब एक साथ कई महिला और पुरुषों की दर्द भरी चीखें आती हैं, जो कक्ष को आतंक से भर देती हैं।
कक्ष और फिर सुरंग में घसीटने की आवाजें, लड़खड़ाते कदमों की आवाजें, रूहों की तेज सांसें और फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। विक्रम किसी तरह रिया को खींचकर सुरंग की ओर भागने में सफल होता है। आकाश जमीन पर गिर चुका है, संघर्ष कर रहा है, रूहें उसे घेरे हुए हैं। रिया घबराकर चिल्लाती है, आकाश, उसे मत छोड़ो। विक्रम हड़बड़ा कर कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम सब मर जाएंगे अगर रुके। एक पल के लिए आकाश अपनी अंतिम शक्ति बटोरता है और खुद को रूहों के चंगुल से छुड़ाता है। वह दर्द में कराहता हुआ, लंगड़ाता हुआ विक्रम और रिया के पीछे भागता है। रूहें उसके पीछे पीछे आती हैं, उनकी फुसफुसाहटें अब प्रेत लोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है में बदल जाती है। आकाश थक कर बोलता है, मैं और नहीं। विक्रम हौसला देता है, बस थोड़ा और, बाहर तक। सुरंग की दीवारें हिलती हुई लगती हैं, जैसे उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। रिया का दम घुटने लगता है। मंदिर से बाहर का रास्ता, रात का खुला आसमान और उनके पैरों की तेज आवाज, पत्थरों से टकराने की आवाज, उनके दिल की धड़कनें और दूर से आती हुई रूहों की धीमी खिसकने की आवाज, सब मिलकर माहौल को और भी डरावना बना देते हैं। तीनों लड़खड़ाते हुए मंदिर से बाहर निकलते हैं। चांदनी में मंदिर का खंडहर अब भी भयानक लग रहा है, लेकिन बाहर की खुली हवा उन्हें थोड़ी राहत देती है। वे अपनी गाड़ी की ओर भागते हैं। रिया जल्दी से बोलती है, जल्दी, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी। विक्रम घबरा कर कहता है, ये क्यों नहीं लग रही? गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उन्हें लगता है कि कोई उनके ठीक पीछे आ गया है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं। एक ठंडी नम सांस उनकी गर्दन के पास महसूस होती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन्हें एक साथ कई काली धुंधली आकृतियां खड़ी दिखाई देती हैं, जो उनकी ओर देख रही हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। आकाश डर से कहता है, वे आ गए हैं। विक्रम आखिरकार गाड़ी स्टार्ट कर पाता है। इंजन तेजी से गरजता है। वह पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाता है और गाड़ी को तेजी से भगाता है। वे पीछे मुड़कर देखते रहते हैं। रिया घबराकर बोलती है, हमने उन्हें जगा दिया, वे हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। विक्रम गंभीरता से कहता है, अब हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं। विक्रम रियर व्यू मिरर में देखता है। कुछ पल के लिए उसे मंदिर की ओर एक तेज धुंधली परछाई महसूस होती है, जो उनकी ओर बढ़ रही है। वह और तेजी से गाड़ी भगाता है। गाड़ी दूर होती जाती है। प्रेत लोक इंतजार करेगा।